क्वेश्चंस। जब भी आपको ये केस स्टडी दी होती है, इसमें आपको 3 चीज़ें दी होती हैं। एक तो यूनिट्स के नाम, दूसरा हर बिल्डिंग में कितने कंप्यूटर्स हैं, तीसरा कंप्यूटर्स का आपस में डिस्टेंस कितना है, मतलब बिल्डिंग्स का या यूनिट्स का आपस में डिस्टेंस कितना है, दैट इज गिवन। ठीक है, सो ये टेबल्स हमेशा से दिए रहते हैं। आई एम टीचिंग दिस फॉर लास्ट 17 ईयर्स। 16 साल के पेपर्स मेरे सामने हुए हैं, मेरे बच्चों ने दिए हैं। सो आई नो हर साल ये क्वेश्चन आता है, आता रहेगा। आई हैव कवर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ सो मेनी ईयर्स। उसके लिंक्स मैंने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिए हैं, तो आप वहाँ से जाकर उसके सॉल्यूशंस वाली वीडियोस देख सकते हैं, ताकि आपके PYQs भी प्रैक्टिस हो जाए, राइट। सो अब यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, सजेस्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट बिल्डिंग वेयर EPG शुड प्लान टू इंस्टॉल द सर्वर। वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके 80% चांसेस हैं कि आएगा ही आएगा। ठीक है, और सर्वर कहाँ पे प्लेस होता है, ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, जहाँ पर सबसे ज़्यादा कंप्यूटर्स होते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कंप्यूटर्स हैं फैकल्टी स्टूडियो बिल्डिंग में, 120 कंप्यूटर्स हैं। तो आप इसका आंसर कैसे लिखोगे, द सर्वर शुड बी प्लेस्ड इन फैकल्टी स्टूडियो बिल्डिंग since it has the maximum number of computers, and as per 80-20 rule, server should be placed in that unit which has the maximum computers since it reduces the network traffic. ये लिखना ज़रूरी है, that's the keyword, since it reduces the network traffic, and name of the rule is 80-20 rule. So answer for first question is faculty studio building और 1 मार्क आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सजेस्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट बिल्डिंग टू बिल्डिंग केबल लेआउट, बिल्डिंग टू बिल्डिंग केबल लेआउट टू कनेक्ट ऑल 3 बिल्डिंग्स फॉर एफिशिएंट कम्युनिकेशन। सो जब आपको इन बिल्डिंग्स को कनेक्ट करना है, 2 लेआउट्स पॉसिबल होते हैं, मतलब 2 क्राइटेरियाज हैं जिसके बेसिस पे हम लेआउट डिसाइड करते हैं। पहला सबसे सिंपल क्राइटेरिया है कि जहां आपने सर्वर प्लेस किया है उस बिल्डिंग के साथ बाकी की यूनिट्स को कनेक्ट कर दो। तो आपके पास यहाँ पे जो फैकल्टी स्टूडियो बिल्डिंग है, इट शुड बी कनेक्टेड विद फाइनेंस एंड इट शुड बी कनेक्टेड विद एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग। ये एक लेआउट भी करोगे तो भी पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। बट अगर आप एक और लेआउट सोचना चाहते हो तो उसका जो सेकंड मैकेनिज्म है वो ये है कि डिस्टेंस इन मीटर्स लिखा है यहाँ पे। तो सबसे कम डिस्टेंस देखो किसके बीच में है, 60 एडमिनिस्ट्रेटर और फाइनेंस के बीच में। सो एडमिनिस्ट्रेटर और फाइनेंस के बीच में हो गया 60, फिर फाइनेंस और फैकल्टी के बीच में है 70। तो अगर मैं फाइनेंस को बीच में रखती हूँ और उसको कनेक्ट करती हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव के साथ और फैकल्टी के साथ, तो मेरे को सबसे कम केबल लेंथ चाहिए होगी सिर्फ 130 मीटर्स। ठीक है, दोनों में स्टार टोपोलॉजी है, एक को बाकी 2 के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। सो पहले वाले में फैकल्टी सेंटर में होना चाहिए, बाकी दोनों को कनेक्ट करेंगे। केबल कम लगानी है उस बेसिस पे फाइनेंस बीच में होना चाहिए, उसको दोनों से कनेक्ट कर सकते हैं। सो आप चाहो तो दोनों लेआउट्स का रीज़न लिख के जस्टिफिकेशन की, इफ़ वी सी द फास्टर accessibility लेआउट शुड बी दिस, इफ़ यू वांट टू रिड्यूस द केबल लेंथ लेआउट शुड बी दिस। ठीक है, वो आप 2 भी बना सकते हो। स्टार जो पहला वाला है इस बेसिस पे कि जहाँ सबसे ज़्यादा कंप्यूटर्स हैं उसको बीच में रख के दोनों के साथ कनेक्ट कर दो, उसमें आपको श्योर मार्क्स मिलेंगे। फिर भी सेफर साइड चाहो तो 2 जस्टिफिकेशंस के साथ 2 लेआउट भी सजेस्ट कर सकते हो। Then comes which type of network out of the following is formed by connecting the computers of these 3 buildings. अब मीटर्स में डिस्टेंस है, 60 मीटर, 120 मीटर, 70 मीटर, इनको आपस में कनेक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, लोकल एरिया नेटवर्क है ना, लैन बनेगा ना। सो दैट विल बी अ लोकल एरिया नेटवर्क। Which wireless channel out of the following should be opted by EPG to connect to students of all over the world? All over the world के साथ आपको कनेक्ट करना है तो कहीं पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, पैसों की प्रॉब्लम नहीं है EPG को, ऐसा कहीं पे भी मेंशन नहीं है। So we will use satellite. So best transmission medium when we talk about wireless media is always going to be your satellite. ये इसका आंसर है। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट द आंसर। सो यहाँ पे देखो पहले क्वेश्चन का आंसर हमने लिखा है कि एज पर 80-20 रूल सर्वर शुड बी प्लेस्ड इन द ब्लॉक विच हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। तो वो कहाँ पे प्लेस होना चाहिए, फैकल्टी स्टूडियो बिल्डिंग के अंदर, यहाँ। ठीक है, सो लेआउट कुछ भी हो बट यहाँ पर आपका सर्वर प्लेस होगा। डायग्राम ज़रूर अच्छा सा बनाना, बिकॉज डायग्राम से आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी बन जाती है। सेकंड में केवल लेआउट बनाना था, तो हमने ये बनाया है फैकल्टी स्टूडियो को बीच में रखा है, 70 मीटर इनके बीच में गैप है, 120 मीटर इनके बीच में गैप है। ठीक है, और यहाँ पर बता दिया कि टोपोलॉजी कौन सी बन रही है, स्टार टोपोलॉजी। फिर थर्ड में आपके पास है लोकल एरिया नेटवर्क इज़ द आंसर एंड रीज़न बताया हुआ है।
और फिर इसमें सैटेलाइट। सो पेपर प्रेजेंटेशन ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। एक काफ़ी कॉमन क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताओ रिपीटर और हब कहाँ पे प्लेस होंगे, ठीक है। रिपीटर और हब कहाँ पे प्लेस होंगे, तो हब हर यूनिट में होता है। हब इस यूनिट में भी होगा, हब इस यूनिट में भी होगा, हब इस यूनिट में भी होगा। रिपीटर कहाँ होगा, रिपीटर होगा आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी, एज्यूमिंग अ रिपीटर इज रिक्वायर्ड आफ्टर एवरी 100 मीटर्स। तो हम दिखाएंगे कि इस लेआउट में ये 120 मीटर है, सो इट इज़ मोर देन 100 मीटर, सो वी विल नीड अ रिपीटर बिटवीन दीज टू बिल्डिंग्स। तो आप डायग्राम बना के भी दिखा सकते हो या नॉर्मल वर्ड्स में भी लिख सकते हो, but paper presentation is also important along with the answers, right? So this is how you're going to attempt this question. So this was question number 2. I'll be uploading 8 more questions like this. ये करने के बाद आपके ये 4 नंबर तो पक्के हो गए, मतलब आप जस्ट बिलीव कर लो कि ये 4 तो मेरे हैं ही, ये मुझसे कोई नहीं ले सकता, राइट? सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, शेयर इट विद योर क्लासमेट्स, शेयर इट विद योर जूनियर्स, क्योंकि आगे अगले बैच के लिए भी क्लासेस शुरू हो गई हैं चैनल पे। सो शेयर इट विद योर